हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को देखने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम हमारा नवंबर से जनवरी के बीच होता है। तो गाइस हम लोग सिलेबस को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है, यहाँ पे ईयर वाइज एंड सेमेस्टर वाइज हमारे सिलेबस को दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री का सिलेबस, तो एंशियंट एंड ईयरली मेडिएवल इंडिया से टिल 1206 AD से पूछे जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, ऐसे ही हमारा सेकेंड सेमेस्टर में है गाइस की हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया 1206 AD से 1757 AD तक पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस को ही देखेंगे। तो गाइस हमारे देखेंगे कि एंशियंट एंड ईयरली मेडिएवल में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे है हमारा यूनिट वाइज सिलेबस को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट यूनिट में यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू एंशियंट हिस्ट्री, कल्चर एंड ट्रेडिशन, और यहाँ पे इन सब के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि नॉलेज सिस्टम, शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्री हिस्टोरिक एज के बारे में। ऐसे ही हम लोग सेकेंड सेमेस्टर को देखेंगे तो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड के बारे में दिया हुआ है। और थर्ड सेमेस्टर को देखेंगे तो राइज ऑफ मगध एम्पायर एंड मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड अशोक द ग्रेट, कौटिल्य एंड हिज अस्त्र शास्त्र के बारे में दिया हुआ है। अब फोर्थ यूनिट को देखेंगे तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में दिया, जिसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, गोल्डन एरा ऑफ एंशियंट के बारे में दिया हुआ है। और फिफ्थ यूनिट को देखेंगे तो एज ऑफ हर्षवर्धन एंड राइज ऑफ राजपूत स्टेट, प्रतिहार, चालुक्य एंड परमा एंड चौहान के बारे में दिया हुआ है। सिक्स यूनिट को देखेंगे गाइस तो यहाँ पे राइज ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दिया हुआ है। सेवन में कस्टम, रिचुअल एंड बिलीफ ऑफ हिंदूज दिया हुआ है। 8 में हमारा एडवेंट ऑफ इस्लाम इन्वेंशन, जिसमें इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गौरी के बारे में दिया हुआ है। तो ये था हमारे हिस्ट्री का सिलेबस, और यहाँ पे कितने अच्छे से हमारे टॉपिक्स वाइज सिलेबस को डिस्क्राइब किया हुआ है। इन्हीं सारे टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट सिलेबस को। तो यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। यहाँ पर हमारा ईयर है, सेमेस्टर है, जिसमें हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी के सिलेबस को देखेंगे गाइस तो यहाँ पे हमारा 4 यूनिट दिया हुआ है। इस 4 यूनिट में हमारे सिलेबस को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो फर्स्ट यूनिट में हम देखेंगे गाइस तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का डिफिनीसन, नेचर, स्कोप, मेथड एंड रिलेशन विद अदर सोशल साइंस के बारे में दिया हुआ है। सेकेंड यूनिट में देखेंगे तो यहाँ पे अप्रोचेस टू ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में, जिसमें ट्रेडिशनल अप्रोचेस, जिसमें इंस्टीट्यूशनल, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल, फिलोसफिकल और नॉर्मेटिव के बारे में दिया हुआ है। मॉडर्न अप्रोचेस में हमारा बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में दिया हुआ है। ऐसे ही थर्ड यूनिट को देखेंगे तो यहाँ पे है स्टेट डिफिनीशन एंड एलिमेंट्स के बारे में, ओरिजिन थ्योरी के बारे में, जिसमें डिवाइन थ्योरी है, फोर्स थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इवोल्यूशनरी थ्योरी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में दिया हुआ है। फंक्शन ऑफ स्टेट के बारे में देखेंगे तो इसमें आइडियलिस्टिक थ्योरी, लिबरल थ्योरी, सोशलिस्टिक थ्योरी एंड वेलफेयर थ्योरी के बारे में दिया हुआ है। और फोर्थ यूनिट को देखेंगे तो यहाँ पे सोवरेनिटी दिया हुआ है और लॉ दिया है, जिसमें डिफिनीशन है, सोर्सेस क्लासिफिकेशन है, और पनिशमेंट में थ्योरी ऑफ पनिशमेंट दिया हुआ है। तो गाइस ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। अब हम लोग ऐसे ही ज्योग्राफी सिलेबस को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस है गाइस। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के ज्योग्राफी का सिलेबस है फिजिकल ज्योग्राफी, और हमारा प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा उसमें फंडामेंटल ऑफ प्रैक्टिकल इन ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। तो वो प्रैक्टिकल का भी नहीं देखेंगे हम लोग, अभी थियोरेटिकल एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे। तो इसमें हमारा फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं उसे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट में दिया है नेचर, स्कोप एंड ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, अर्थ ओरिजिन थ्योरी के बारे में, अर्थ इंटीरियर के बारे में दिया हुआ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में दिया हुआ है, कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के बारे में दिया हुआ है। सेकेंड यूनिट को देखेंगे तो इसमें इंडोजेंटिक एंड आइसोजेंटिक फोर्सेस के बारे में दिया हुआ है। थर्ड में देखेंगे तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और टेम्परेचर के बारे में दिया हुआ है।
ऐसे ही 4th यूनिट को देखेंगे तो यहाँ पे मेजरली फीचर्स ऑफ ओशियन बेसिन के बारे में, जिसमें टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड मेजर ओशियनिक करंट के बारे में दिया हुआ है। तो गाइस ये था हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस। अब हम लोग, ये था हमारा तीनों मेन सब्जेक्ट का सिलेबस। अब हम लोग देखेंगे कंपल्सरी सब्जेक्ट का सिलेबस को, जिसमें हिंदी इंग्लिश होता है। तो हिंदी इंग्लिश के सिलेबस को देखेंगे गाइस, तो यहाँ पर हमारा हिंदी का सिलेबस है। तो यहाँ पे हमारे हिंदी का सिलेबस 6 यूनिट में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो पहले यूनिट में हमारा आदिकाल से रिलेटेड है, जिसमें आदिकाल का परिवेश के बारे में पढ़ना होगा और इन सब के बारे में पढ़ना होगा। सिद्ध साहित्य, नया साहित्य, जैन साहित्य, राष्ट्र साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में। अब ऐसे ही सेकेंड यूनिट में देखेंगे तो यहाँ पे भक्ति काल की पृष्ठभूमि और उसके परिवेश के बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो राम भक्ति और काव्य और भक्तिकालीन साहित्य का परिवेश के बारे में पूछा गया है। और थर्ड यूनिट को देखेंगे तो यहाँ पर रीतिकाल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, रीति वधु, रीति सिद्धि और रीति मुक्त के बारे में दिया हुआ है। और हम देखेंगे 4th यूनिट को, तो यहाँ पे आधुनिक काल से रिलेटेड है, जिसमें हमारा मध्य युगीनता के बारे में, आधुनिकता के अंतर के बारे में, भारतेंदु युग के बारे में, त्रिवेदी युग के बारे में, छायावादी युग के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे काव्य एवं प्रवृत्तियाँ है। और 5th यूनिट को देखेंगे तो यहाँ पे विविध काव्य आंदोलन एवं प्रवृत्तियाँ के बारे में दिया हुआ है। 6th यूनिट में हमारा दिया हुआ है यहाँ पे हिंदी गद्य से रिलेटेड, जिसमें हमारा कहानी हो गया, आंदोलन हो गया, नाटक हो गया, निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, एकांकी हो गया और आंदोलन हो गया। तो ये था हमारा हिंदी का सिलेबस। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश के सिलेबस को। तो ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा इंग्लिश प्रोज से पूछा जाएगा और सेकेंड सेमेस्टर में हमारा इंग्लिश पोएट्री से। तो हम लोग इंग्लिश प्रोज के सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ टाइप ऑफ प्रोज, जिसमें ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी है, ट्रेवलॉग्स है, पीरियोडिकल एसे है, फॉर्मल एसे है, पर्सनल एसे है। और यहाँ पे एलिमेंट ऑफ प्रोज में देखेंगे तो थीम है, पॉइंट ऑफ व्यू है, सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस पैटर्न है, इमेजिनरी टर्म्स है और यहाँ पे एनालॉजी है और इन सब के बारे में दिया हुआ है। सेकेंड यूनिट में देखिएगा तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन है, नैरेटिव है, टेक्निक है एंड स्ट्रक्चर है। थर्ड यूनिट में हमारा 5 टॉपिक है। तो यहाँ फर्स्ट टॉपिक में ये दिया हुआ OND, जिसमें द लास्ट लीफ है, यहाँ पे एंटोचुवेको के बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे थर्ड में ये है गेदी मॉनपसंट के बारे में दिया हुआ है, जिसमें द डायमंड नेकलेस है। और 4 में ये है, जिसमें द टेल हॉर्स के बारे में। 5th में यहाँ पे कैथरीन मैन्सफील्ड के बारे में, जिसमें फ्लाई है। और 4th यूनिट में देखेंगे तो यहाँ पे 4 टॉपिक्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में राजा राव के बारे में, जिसमें द काऊ ऑफ बैरिकेड्स है। और R.K. नारायण दी अंडर द बनियान ट्री के बारे में है। और यहाँ थर्ड में ये है और 4th में ये है। और 5th यूनिट को देखेंगे तो गाइस यहाँ पे भी हमारा 5 टॉपिक में दिया हुआ है। यहाँ पे फ्रांसिस बेकन के बारे में है, रिचर्ड स्टील के बारे में, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंस के बारे में दिया हुआ है, ऑलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में दिया हुआ है, रॉबर्ट लेंस के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे 6th यूनिट में हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंड में दिया हुआ APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो ये इससे हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे थर्ड में रविंद्रनाथ टैगोर से ही, तो इन दोनों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस ये है हमारा इंग्लिश का सिलेबस। और हम लोग इस वीडियो में देखे हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को, तो अच्छे से आप लोग इस सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाइएगा, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूट सके और अच्छे से आप लोग का एग्ज़ाम हो। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।